नमस्कार दोस्तों, ये खाटू श्याम जी की कथा का दूसरा भाग है। कामकटन कटा को मौरवी नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच व माता मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण उनका नाम बर्बरीक रखा गया। ये वही वीर बर्बरीक हैं जिन्हें आज लोग खाटू के श्री श्याम, कलयुग के देव, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से जाना जाता है। बर्बरीक के जन्म के पश्चात महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से कहा, हे पुत्र मौरवे, जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? वीर बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम बल एवं शक्ति अर्जित करनी पड़ेंगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्ति अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नवदुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। जहां उन्हें चंडील नाम मिला, माँ जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बर्बरीक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनका यज्ञ संपूर्ण कराया था। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान की। एक बार की बात है, बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं को वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण एवं यह सोचकर कि यदि वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गईं। देवियों ने वीर बर्बरीक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित योद्धाओं के समक्ष निम्न प्रकार किया। देवी ने कहा, द्वापर युग के प्रारंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गौ स्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालन भली भांति से करती रहती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचार से अति दुखी हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए। मैं उसके शरीर में आई हूँ।
गौस्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के लिए मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम पृथ्वी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट के निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपने ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्राह्मण जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुम्हारे अहंकार ने इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगी। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा, तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व की भी चूर हो गया। वो तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, मूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरण में हूँ। त्राहिमाम रक्षा कीजिए प्रभु। वो सुनकर ब्रह्मा जी में करुण भाव उमड़ पड़े। वो बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं उस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय होने का वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणत देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा में अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मौरवी के संसर्ग में बबरी के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बबरी के साथ शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियां सिद्धि, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, उपचर्ची, एक वीरा, भूत, अंबिका, ऐसे मुकुट, चंडी, योगेश्वर, त्रिलोकी चेता के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बबरिक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों को मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बबरिक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बबरिक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस छिड़ गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरी के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। वीर बर्बरी के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नवमंडल उद्भाषित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी और देवताओं ने शंखनाद किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरिक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभिष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। अतएव आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हैं
उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिएगा। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजा शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। शीश के दानी जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश की मांग की तो उन्होंने अपना शीश बिना किसी झिझक के उनको अर्पित कर दिया और भक्त उन्हें शीश के दानी के नाम से पुकारने लगे। श्री कृष्ण पांडवों को युद्ध में विजयी बनाना चाहते थे। बलवरीक पहले ही अपनी माँ को हारे हुए का साथ देने का वचन दे चुके थे और युद्ध के पहले एक वीर पुरुष के सिर की भेंट युद्धभूमि पूजन के लिए करनी थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। लगदातार भक्तों की मान्यता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं, इसलिए उन्हें लगदातार के नाम से भी जाना जाता है। हारे का सहारा, जैसा कि इस आलेख में बताया गया है कि बाबा ने हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था, इसलिए बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मन में उठी समस्या के कारण ही बलवरीक व बाबा के शीश को भगवान वासुदेव द्वारा मांगा गया, क्योंकि एक तो कुरु सेना 18 दिनों से पहले खत्म नहीं हो सकती तथा अन्य तथ्य यह था कि महाबली बलवरीक हारे हुए कमज़ोर की तरफ से युद्ध करते, इसलिए अंत में महाबली बलवरीक के अलावा कोई नहीं बचता, क्योंकि जिस तरह से वो युद्ध करते तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता, फिर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें हारे हुए की तरफ से युद्ध करना होता। अतः अंत में केवल महाबली बलवरीक ही जीवित रहते। बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई छड़ी रखते हैं, इसलिए उन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी बलवरीक की पूरी कहानी, जो श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसे ध्यान से सुनिए और इस कहानी को आत्मसात कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।